तो आपको बताते हैं कि 26 जनवरी यानी वो दिन जिसका इंतजार हर भारतीय को रहता है, क्योंकि राजपथ पर परेड नजर आती है, हिंदुस्तान की ताकत नजर आती है। इस बार किस तरीके की तैयारियां हैं 26 जनवरी की उस परेड को लेकर, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की पुख्ता तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। गणतंत्र दिवस परेड पर 4 लेयर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया गया है। मतलब जमीन से लेकर आसमान तक ऐसे सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं कि परिंदा भी पर न मार सके। परेड की सुरक्षा के सबसे बाहरी लेयर में सिक्योरिटी का दारोमदार दिल्ली पुलिस के लगभग 10,000 जवानों पर रहेगा। 26 जनवरी परेड की सुरक्षा जमीन से लेकर आसमान तक रहेगी, जिसके लिए मुख्यतः 4 सुरक्षा घेरे बनाए गए हैं, यानी कि 4 सिक्योरिटी लेयर्स में ये सिक्योरिटी बंदोबस्त किए गए हैं, जिनमें हम आपको बताएं कि सबसे जो बाहरी घेरा है वो दिल्ली पुलिस का होगा, जिसमें दिल्ली पुलिस के करीब 10,000 जवान इसमें शामिल होंगे सिर्फ लुटियंस जोन के लिए, जिनमें 6,000 पुलिसकर्मी, जिनमें जो अतिरिक्त बल है वह भी शामिल होगा, और करीब 4,000 ट्रैफिक पुलिस के जवान, और उनके अलावा स्वात कमांडो टीम, क्विक एक्शन टीम और जो बम डिटेक्टिव टीम है, इन सबको मिला के जो बाहरी घेरा होगा दिल्ली पुलिस का, जो कि लुटियंस जोन में तैनात रहेगा, ताकि बाहर से कोई भी एक्टिविटी, कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। अगर कोई आतंकी हमला होता है तो ये टीम भी अपने आप में सक्षम है एक्शन लेने के लिए। इसके बाद दूसरे सुरक्षा घेरे यानी सेकेंड सिक्योरिटी लेयर में अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। बाहरी घेरा दिल्ली पुलिस के जवान संभालेंगे, तो उसके बाद अर्धसैनिक बलों का नंबर आता है, जो कि सेकेंड लेयर है। दिल्ली पुलिस और जो अन्य अधिकारी हैं उनका कहना है कि इस दौरान जो गणतंत्र दिवस परेड समारोह नई दिल्ली के लुटियन जोन में आयोजित होना है, उसमें 20 कंपनियां बुलाई गई हैं। 20 कंपनियों में करीब 2,000 अर्धसैनिक बल के जवान शामिल होंगे। थर्ड सिक्योरिटी लेयर में एनएसजी के जवान, कमांडो और खुफिया एजेंसी के स्टाफ शामिल होंगे। तीसरे सुरक्षा घेरे में डिफेंस और एनएसजी के जवान शामिल होंगे। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा कारणों से उनकी संख्या का खुलासा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये जो तीसरा घेरा है, जो यहाँ पे गणमान्य अतिथि आएंगे, जो वीआईपी जाएंगे, उनकी सिक्योरिटी में इसकी अहम भूमिका होती है। इनके पास स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं। इसके अलावा कमांडोज और जो डॉग स्क्वाड और एंटी बॉम्ब स्क्वाड भी इनके पास रहता है, जो कि अंदर जो कि समारोह स्थल है, जो भीतर की सुरक्षा है, उसका पूरा दारोमदार इस तीसरे घेरे यानी कि डिफेंस और एनएसजी के जवानों के पास रहता है। चौथा सुरक्षा घेरा सबसे हाईटेक है। इसमें लुटियन जोन में 30 पॉइंट्स पर हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। मतलब समारोह स्थल पर जो भी आएगा वो हाई डेफिनेशन कैमरों की नजर से बच नहीं सकता। चौथा सुरक्षा घेरा हाईटेक है, यानी कि सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ये पूरे जो परेड है और जो समारोह है वो संपन्न होगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि करीब 30 हाई डेफिनेशन कैमरे अलग अलग पॉइंट्स पे लगाए गए हैं। इन कैमरों की खासियत है कि इनके अंदर 50,000 आतंकियों और अपराधियों का डेटा फीड है, और जब समारोह स्थल के आसपास ऐसा कोई संदिग्ध नजर आएगा तो ये कैमरे कंट्रोल रूम में अलार्म देंगे, और उस अलार्म के जरिए नज़दीकी पुलिस टीम को अलर्ट किया जाएगा और वो उस शख्स को हिरासत में ले लेंगे। इसके अलावा जब हम 30 पॉइंट्स पे हाई डेफिनेशन कैमरों के बारे में बताते हैं, तो यह भी जरूरी है कि सिर्फ हाई डेफिनेशन कैमरे ही नहीं, करीब 200 कैमरे इस लुटियन जोन में अलग अलग पॉइंट्स पे लगाए गए हैं, जो कि बेहद उच्च क्षमता के हैं। उनके अलावा सैकड़ों की संख्या में अन्य कैमरे हैं, यानी कि ये जो कैमरों का जाल है वो पूरी तरीके से इस परेड की सुरक्षा तैयारियों को मुकम्मल करता है। 4 प्रमुख सुरक्षा घेरों के अलावा दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बल और एनएसजी का डॉग स्क्वाड भी लगातार सुरक्षा जांच में शामिल है। इसके अलावा नई दिल्ली की ऊंची इमारतों पर आज रात से स्नाइपर यानी निशानेबाज कमांडो तैनात किए जाएंगे, जिनकी संख्या लगभग 100 रहेगी। दरअसल इस बार रिपब्लिक डे समारोह पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए दोहरी चुनौती पेश कर रहा है। दिल्ली पुलिस की जो तैयारियां हैं उसमें ये बताया गया है कि कैसे पहले परेड को संपन्न कराया जाएगा, और जब परेड पूरी हो जाएगी उसके बाद किसानों के मार्च के लिए दिल्ली पुलिस के अरेंजमेंट्स रहेंगे। यानी कि दिल्ली पुलिस के लिए दोहरी चुनौती है। पहले 26 जनवरी की परेड को पूरा करवाना है, उसके बाद में जब ये किसान ट्रैक्टर मार्च निकलेगा दिल्ली के बॉर्डर्स एरिया में, वहाँ भी पुलिस की तैनाती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। अब बात पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां जय श्री राम के जयकारे को लेकर सियासी संग्राम अभी तक लगातार जारी है। करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। 23 जनवरी को कोलकाता में कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी राम नाम के जयकारे से ऐसी चिढ़ी
कि अब तक उनकी खीज नहीं उतर सकी है। हुगली में ममता बनर्जी ने सीधे बीजेपी को टारगेट किया। कहा, मुझे डराओगे तो जवाब दूंगी। कुछ लालची बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मुझे पीएम मोदी के सामने अपमानित किया गया है। बीजेपी सिर्फ तांडव करना चाहती है। সে একটা গল্প আছে না তোতা পাখির গল্প, হিজ মাস্টার ভয়েস। ममता की इस बौखलाहट पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के मुताबिक राम नाम का विरोध ममता बनर्जी तुष्टीकरण की वजह से कर रही हैं। श्री राम हमारे सबके भगवान हैं। जो अपने धर्म का मतलब अच्छा नहीं सोच सकती है, वो मुसलमानों का कैसे सोच सकती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो जय श्री राम के नारे लगे हैं वहाँ पे, इससे ये पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती थी, मुसलमानों को बीच में फेवर करना चाहती थी। लेकिन मुसलमान वहाँ के समझ चुके हैं और मुसलमान जानते हैं कि ममता जी की जो अपीजमेंट पॉलिसी रही है, जो तुष्टीकरण की राजनीति रही है, वो आगे आने वाले समय में नहीं चलेगी। बंगाल में बढ़ते सियासी पारे के साथ साथ राजनीतिक हिंसा भी बढ़ती जा रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी समर्थकों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की दुकानों पर हमले का आरोप लगा है। इल्जाम है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ के साथ साथ मारपीट भी की। इस वारदात के बाद इलाके में तनाव है। टीम न्यूज नेशन। सोने चांदी की ज्वेलरी खरीदने और बेचने वालों को इस बजट से क्या है उम्मीदें, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना साइड इफेक्ट को मात देकर देश की अर्थव्यवस्था का चक्का एक बार फिर तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुकान बाजार फिर से रोशन होने लगे हैं। कोरोना काल में सोने और चांदी की कीमत में रिकॉर्ड उछाल देखा गया था। ज्वेलर्स को उम्मीद है कि अप्रैल महीने में 10 ग्राम सोने की कीमत 60,000 के पार पहुंच सकती है। लेकिन सोने चांदी की कीमत में इजाफे से ज्वेलर्स को धंधा मंदा होने का डर सता रहा है। अब सवाल यह है कि सोने चांदी की कीमतें कम कैसे हो सकती है। ज्वेलर्स इसका लिंक इंपोर्ट ड्यूटी से जोड़ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में 10 ग्राम सोने की कीमत अभी 43,540 रुपए है। भारत में गोल्ड पर 12.5% इंपोर्ट ड्यूटी और 3% जीएसटी लगता है। इंपोर्ट ड्यूटी और जीएसटी लगने के बाद ये कीमत करीब 8,000 बढ़कर 50,000 के पार हो जाती है। इंपोर्ट ड्यूटी अगर घटती है तो सोना जो है इंटरनेशनल मार्केट से इंडिया में भी वही रेट पे आ जाएगा, तो लोगों को सोने की खरीदारी की इच्छा होगी। व्यापारियों का मानना है कि इस बार के बजट से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं। इस बार का बजट कोरोना की मार से उबरने में मददगार साबित हो सकता है। इस बजट के साथ साथ हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री की जो प्रॉब्लम्स है, हमने नीति आयोग में पुटअप भी किया है और अब आशा रखते हैं कि शायद सरकार इस पे ध्यान देगी। व्यापारियों के साथ साथ ग्राहक भी मानते हैं कि सरकार को सोने की आसमान छूती कीमत पर लगाम लगाने के लिए बड़े फैसले लेने चाहिए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार और भारत में सोने के दाम में बड़ा अंतर ना हो। गोल्ड का रेट इंटरनेशनल मार्केट से कम हो और सेम हो तो ठीक रहेगा। सरकार से यही उम्मीद है कि जो ड्यूटी है सरकार थोड़ी कम करे तो गोल्ड के रेट अपने आप डाउन आएंगे, ताकि आम पब्लिक को खरीदारी करने में काफ़ी आसानी रहेगी। देश में अकेले सोना और हीरे का ट्रेड मिलाकर जीडीपी का 7.5% है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में 60 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में इस इंडस्ट्री को मिली थोड़ी राहत भी देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी मदद दे सकती है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात कुदरत के कहर की। ऑस्ट्रेलिया जोरदार गर्मी से बेहाल हो चुका है। यहाँ लू की वजह से जंगल में आग लगी हुई है जो एडिलेड तक पहुंच चुकी है। हालात डरावने हैं। ऑस्ट्रेलिया के मोजाम्बिक तक कुदरत का अजब रंग दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बेइंतहा गर्मी झेल रहा है। गर्मी और लू की वजह से जंगलों में आग लग गई है। एडिलेड के करीब सुलगी बुशफायर से शहर को खतरा होने लगा है। वहीं मोजाम्बिक में साइक्लोन ने तबाही मचा दी है। जंगल को निगलते हुए आगे बढ़ते दावानल की दहला देने वाली तस्वीरें एडिलेड की हैं। यहाँ तेज गर्मी और लू की वजह से भड़की आग बेकाबू होती जा रही है। आग को रोकने के लिए फायर फाइटर्स हेलीकॉप्टर का सहारा ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में कई शहरों में पारा 40 डिग्री के पार हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के बाद अब बात मोजाम्बिक की, जहां तूफानी हवा ने फिजा को बदल कर रख दिया है। सेंट सेबेस्टियन इलाके में तूफान की वजह से समंदर के ऊपर धुंध छा गई है। इलोइस तूफान को पहले ग्रेड 2 में रखा गया था। दावा किया जा रहा था कि यह करीब 200 किलोमीटर की रफ्तार से लैंडफॉल करेगा, लेकिन बाद में इसकी रफ्तार कम हो गई। हालांकि तूफान की वजह से जोरदार बारिश दर्ज की गई है। टीम न्यूज नेशन।